हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है कैसा ही इश्क है भाग 46। रोशनी और विहान मेंशन में आ गई। रोशनी सीधा लच के कमरे की ओर चली गई और विहान अपने रूम की ओर चला गया। लच का रूम। रोशनी धीरे से दरवाज़ा खोलकर अंदर आई तो देखा लच सर पकड़कर बेड के कोने में बैठा था। उसको ऐसा देखकर रोशनी की आंखें भर आई। वो अपनी आंखों से आंसू साफ करके धीमे कदमों के साथ अंदर गई और लच के सर पर हाथ रखा। लच अपने सर पे किसी के हाथ को महसूस होते ही सर उठाकर देखा। रोशनी को देखकर वो उससे नजरें फेर लिया। रोशनी उसके सामने बेड पर बैठ गई और उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए रोंदे गले से बोली, भैया, क्या आप अभी भी मुझ पे गुस्सा हैं? लच्छू से बिना देखे रूखे स्वर में बोला, मेरा गुस्सा होने या ना होने से तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम्हें तो अपने पति की फैमिली से ज्यादा प्यार है ना? लक्ष्य की बात सुनकर रोशनी के रुके हुए आंसू गालों पर आ गए। वो बहुत मुश्किल से बोली, ऐसा नहीं भैया, आप मेरे सब कुछ हैं। माँ बाबा के गुजर जाने के बाद आपने ही मुझे दोनों का प्यार दिया है। आप नहीं जानते भैया कि आप कोमा में जाने के बाद मुझे क्या कुछ सहना पड़ा। रोज भगवान से यही प्रार्थना करती थी कि आप जल्दी से ठीक होकर मेरे पास लौट आओ और मुझे फिर से बच्चा बुलाए। आपके बिना मैं मर जाऊंगी भैया। रोशनी का इतना बोलते ही लक्ष्य उसके मुंह पर हाथ रख दिया और नम आंखों से उसे देखते हुए बोला, ऐसा नहीं बोलते। रोशनी लक्ष्य का हाथ मुंह से हटाकर झट से उसके गले लग गई और फूट फूट कर रोने लगी। लक्ष्य की आंखों में भी आंसू आ गए थे। आखिर वो उसकी बहन जो थी, भला कब तक उससे नाराज रह सकता था। लक्ष्य भी उसको गले लगा लिया और उसके बालों पर आहिस्ता से हाथ चलाने लगा। करीब 20 मिनट बाद रोशनी थोड़ा शांत हो गई, पर अभी भी वो सिसक रही थी। उसके नाक रोने की वजह से लाल हो गए थे, जिससे वो बहुत ज़्यादा क्यूट दिख रही थी। लक्ष्य उसकी आंसू पोंछकर हंसते हुए बोला, इतनी बड़ी हो गई है, शादी भी हो गई तुम्हारी, फिर भी छोटी बच्ची की तरह रोती है। रोशनी सिसकते हुए मुंह फुलाए बोली, क्या करूं? आप गुस्सा थे, मुझे लगा आप कभी मुझसे बात नहीं करेंगे। लक्ष्य के सर पर प्यार से हाथ फेर कर बोला, नहीं बच्चा, मैं गुस्सा था पर अब नहीं हूँ। रोशनी मुस्कुराकर, अच्छा, मैं आपके लिए नाश्ता बनाकर लाती हूँ। लक्ष्य बोला, नहीं, दिव्या ने दे दिया। रोशनी बेड पर अलती पलती मारकर बैठते हुए बोली, तो हम बात करते हैं, कितने दिन हो गए? लक्ष्य और रोशनी बात करने लगे। तभी वहाँ पर दिव्या भी आकर शामिल हो गई। तीनों बात करने में बिजी हो गए। डार्क रूम। अनिका, विहान, करण, जीवन, मंजलिका और अयन एक साथ बैठे थे। उनके इर्द गिर्द घूमती गोल्डन शील्ड वहाँ थोड़ा रोशनी दे रही थी। अनिका विहान से बोली, भाई, आपके जाने के बाद भाभी पे हमला हुआ था। विहान बिना किसी भाव के बोला, जानता हूँ। जीवन बोला, फिर भी आप नहीं आए ब्रो। विहान जीवन को देखकर बोला, वहाँ का काम ज़रूरी था। जीवन, और मेरी बीबी को कोई छुए ये हो नहीं सकता। कर्ण विहान से पूछा, क्या तू उसे रोक पाया? विहान बोला, हाँ, पर हमेशा के लिए नहीं। करण सर्द आवाज में बोला, हमें उसे हमेशा के लिए रोकना होगा। वैम्पायर नगरी और प्रतापी लोगों को हमें उस शैतान से दहशत से मुक्त कराना होगा। अनिका बोली, पर उसके लिए हमें वो अस्त्र चाहिए, पर वो मिलेगा कहाँ? करण हैरानी से विहान को देखकर, एक मिनट, शैतान की रूह को तूने शांत कैसे किया? विहान, क्योंकि उसके लिए तुम्हें उस अस्त्र की कोई तो शक्ति चाहिए। कर्ण का बात सुनकर सब विहान को देखने लगे। विहान एक टक सामने वॉल को घूर रहा था। दूसरी तरफ वैम्पायर नगरी। विलाही और अरमान आमने सामने बैठे थे। विलाही के चेहरे पर खुशी थी क्योंकि उसके बेटे विहान ने काली रूह को रोक लिया था। वहीं अरमान ने मन में शक पैदा हो गया था। अरमान विलाही को देखा, फिर बोला, आप इतना खुश क्यों हैं? विलाही स्माइल करते हुए बोली, अरे खुश क्यों ना हूँ, कुछ समय के लिए तो उस शैतान का मुसीबत टला। अरमान टेढ़ी मुस्कुराते हुए, अच्छा,
तो आपको ज़्यादा खुश होना चाहिए, क्योंकि किंग तो अस्त्र भी मिल गया होगा ना। फिलाही जो अभी खुशी से झूम रही थी, अरमान का बात सुनकर अचानक उसके चेहरे पर सर्द भाव आ गया और अरमान को सवालिया नज़रों से देखते हुए बोली, क्या मतलब है तुम्हारा? अरमान उठकर खड़े होते हुए बोला, मतलब अगर किंग ने काली रूह को आने से रोका है तो इसका मतलब है कि उसके पास ऐसी कोई चीज़ होगी जो अस्त्र से जुड़ता है, नहीं तो वो शैतान के काली रूह को नहीं रोक सकते थे। इसका मतलब ये हुआ कि वो जानते हैं कि अस्त्र कहाँ है। फिलाही अपनी जगह से खड़ी होकर हैरानी से प्रशासनी से अरमान को देखते हुए बोली, तो विहान ने मुझे क्यों नहीं बताया इसके बारे में? 5 दिन मेरे साथ शस्त्र विद्या लेके वक्त वो मुझे इस बारे में क्यों नहीं बताया? ऐसी कौन सी वजह हो सकता है जो विहान नहीं बताया? अरमान बोला, ये तो उनसे ही पूछना चाहिए। फिलाही सेवक को बुलाई और उससे बोली, द्वार को हम पृथ्वीलोक जा रहे हैं। सेवक सर झुकाकर जी बोला और वहां से निकल गया। फिलाही अपने मन में बोली, अगर तू किंग है तो मैं भी तेरी माँ हूँ, मैं भी तो जानूं कि वो अस्त्र कहाँ है। दूसरी तरफ विहान कमरे में आंखें बंद करके बैठा था। रोशनी अभी तक नहीं आई थी। वो लक्ष्य और दिव्या के साथ मज़े से बातें कर रही थी। विहान को वो पल याद आने लगा जब वो वैम्पायर नगरी गया था, वो भी रोशनी को बिना बताए। फ्लैशबैक। विहान के अचानक वैम्पायर नगरी आने से सभी वैम्पायर आपस में गुफ्तगू कर रहे थे। फिलाही और अरमान भी शौक में थे। विहान पूरे रौब से महल के अंदर प्रवेश किया। वैम्पायर नगरी के सारे वैम्पायर विहान के गुस्से से डरते थे। सारे सैनिक उसके आते ही घुटने के बल बैठकर सर झुका लिया। उसके आते ही वैम्पायर नगरी में सभी डर से कांप रहे थे, क्योंकि किंग का गुस्सा सब जानते थे। विहान आज बहुत गुस्से में था, जिसका भनक सबको लग गया था। विहान धरती में जाने से पहले बहुत गुस्सैल और बेरहम था। रोशनी से मिलने के बाद वो थोड़ा शांत हुआ था। विहान बिना किसी से मिले शस्त्र अभ्यास कमरे में चला गया और एक तलवार निकालकर आंखों में पट्टी बांध दी और फिर खड़े सैनिकों को अपने ऊपर हमला करने को इशारा किया। विहान का इशारा मिलते ही सब आगे जाने के बजाय कदम पीछे लेने लगे, क्योंकि उनको पता था विहान से मुकाबला मतलब अपनी मौत को न्योता देना। तभी विहान की दहाड़ती आवाज़ सबके कान में सुनाई दी, जल्दी आओ नहीं तो सबके सब मारे जाओगे। उसकी बात सुनकर सभी हिम्मत करके एक साथ उस पर हमला किया, पर विहान का निशाना एकदम अचूक और सटीक था। उसकी तलवार की धार जितना तेज था, वैसे ही उसकी सुनने की शक्ति। वो एक एक करके सबको अपने पैरों में दिया। वो सब मरे नहीं थे, सिर्फ घायल थे। विहान चाहे कितना भी गुस्सा कर ले, पर बेवजह किसी का जान नहीं लेता था। हजारों सैनिकों को परास्त करने के बाद भी विहान का गुस्सा कम नहीं हुआ था। उसकी तेज गर्जने की आवाज़ हवेली से बाहर तक निकल रही थी, जिससे वहां की प्रजा में खौफ फैल चुका था। विहान लगातार तलवार चला रहा था। सभी डरे सहमी नजरों से उसके रौद्र रूप अवतार को देख रहे थे। विलाही और अरमान दरवाजे पर खड़े सब देख रहे थे। अरमान विहान को देखते हुए विलाही से पूछा, किंग को क्या हुआ? ये इतना गुस्से में क्यों है? विलाही परेशानी से विहान को देखते हुए अरमान से बोली, पता नहीं, आज तक मैंने विहान को इतना गुस्से में कभी नहीं देखा। कुछ तो हुआ होगा। अरमान बोला, जो भी हो, हमें जल्दी से किंग को शांत करना होगा। विलाही हाँ में सर हिलाई, फिर पास के बने कच्चे में चली गई। विलाही उस कमरे से बाहर आ गई। वो एक युद्ध की पोशाक पहनी हुई थी, जिसका साफ मतलब ये था कि विलाही विहान के साथ तलवारबाजी करेगी। विलाही विहान के सामने आकर खड़ी हो गई। विहान की सांसें तेज चल रही थी। वो महसूस कर सकता था कि कोई उसके सामने खड़ी है। विलाही एक तलवार उठाई और पोजीशन में खड़ी होकर विहान से बोली, आओ विहान, मुझसे लड़ो। विहान एक पल रुका, फिर एकदम से उन पर झपट पड़ा। दोनों के तलवार के टकराने की आवाज़ें जोर से सुनाई दे रही थी। दोनों में से कोई भी पीछे नहीं हट रहा था। अपने स्थान बदलते हुए दोनों बराबरी का मुकाबला कर रहे थे।
अरमान दोनों को लड़ते हुए देखकर खुद से बोला, अगर रानी माँ किंग को रोक नहीं पाए तो कोई रोक नहीं पाएगा। विलाही बिना रुके विहान से बोली, विहान, मैं नहीं जानती कि तुम्हारे गुस्से की वजह क्या है, पर ये ज़रूर जानती हूँ कि तुम्हारी गुस्से की वजह से क्या हो सकता है। शांत हो जाओ बेटा, तुम खुद को तकलीफ दे रहे हो। विलाही थोड़ी रुककर बोली, मेरे लिए न सही, रोशनी के लिए तो रुक जाओ। विलाही के इतने बोलते ही विहान का हाथ से तलवार छूट गया और वो एकदम से घुटनों के बल बैठ गया। फिर अपनी आंखों से पट्टी हटा लिया। इस वक्त उसकी आंखें जलती आग की तरह तमतमा रही थी और उसकी आंखों में अलग ही जुनून नजर आ रहा था। उसका जबड़ा गुस्से की वजह से कसा हुआ था। विहान विलाही को बिना देखे धीमी पर कठोर आवाज में बोला, जब दिया बुझने को होता है नम्मा, तब वो जोर से फड़फड़ाता है। विलाही और अरमान को कुछ समझ नहीं आया। वो दोनों उसको देखने लगे। तभी विहान गुस्से में चिल्लाकर बोला, जिस किसी ने भी मेरी रोशनी पर हमला करने की कोशिश किया, उसको तकलीफ देने की कोशिश किया, आपकी कसम माँ, मैं उसको ऐसी दर्दनाक मौत दूंगा कि उसका आगे आने वाला 7 पीढ़ी भी वैम्पायर क्वीन के नाम सुनते ही कांप उठेगा। आग के साथ खेलने की कोशिश किया है उसने, मारा जाएगा बहुत ही बेदर्दी से। विहान गुस्से में गहरी गहरी सांस ले रहा था। उसके हाथ की मुट्ठी बुरी तरह से कसे हुए थे और उसकी आंखें खून के जैसे लाल था। विलाही उसको शांत करने के लिए बोली, हाँ, हम उसे ढूंढ निकालेंगे बेटा, तू शांत। इससे आगे कुछ बोल पाती विहान गरजते हुए बोला, नहीं माँ, शांति नहीं, तबाही होगा, तांडव होगा, मौत का तांडव। उस शैतान को रोकना है माँ, मैं जाऊंगा, उसे रोकूंगा। जो भी मेरे रास्ते में आएगा वो जान से जाएगा। अब मेरे गुस्सा सिर्फ खून से शांत होगा। विलाही बोली, नहीं विहान, तुम उसे ऐसे नहीं रोक सकते। उसके लिए तुम्हें अस्त्र से जुड़े किसी चीज की जरूरत होगी। विहान बिना किसी भाव के बोला, आप उसका फिक्र मत कीजिए, आप बस मुझे अस्त्र अभ्यास करने में मदद कीजिए, क्योंकि आपके अलावा कोई भी मेरे साथ लड़ने के लिए सक्षम नहीं है। बिलाही सर हिलाई। ऐसे ही 5 दिन बीत गए। विहान उस जगह जाने के लिए तैयार था जहाँ काली रूह की शक्ति पुंज था। विहान बिलाही का आशीर्वाद लिया और जाने के लिए पीछे मुड़ा। तभी बिलाही बोली, सावधान विहान, वहाँ कुछ भी हो सकता है। तुम्हें भटकाने के लिए कोई भी छलावे कर सकते हैं, पर तू अपना लक्ष्य पर ध्यान देना। विहान बिलाही की तरफ मुड़ा और बोला, माँ, आपका बेटा हूँ, कोई भी मुझे आसानी से नहीं छल कर सकता। और वैसे भी किंग हूँ, मेरे साथ आपकी मेरी रोशनी की और तलवार के साथ है। मैं इस तलवार से हर दुश्मनों का सर काट सकता हूँ और आपके आशीर्वाद से किसी भी छलाई को काट सकता हूँ। फिलहाल मुस्कुराकर उसके सर पर हाथ रखे, फिर उसे जाने के लिए अनुमति दी। विहान निकल चुका था शैतान को रोकने। विहान जंगल के अंदर हवा को चीरते हुए तेज रफ्तार से भाग रहा था। तभी उसको सामने से बहुत सारे वैम्पायर्स के झुंड अपनी तरफ आते हुए दिखे। विहान एकदम से रुका और डेविड स्माइल किया। उसकी आंखें नीली से हरी रंग में बदल रही थी। विहान भयानक तरीके से हंसते ही बोला, चलो, अब अपना प्यास बुझाने का वक्त आ गया है। इतना बोलकर विहान आंखें बंद किया और उसके हाथ में एक तलवार प्रकट हुआ। उस तलवार को तेज इतना ज्यादा था कि एक पल के लिए पूरी जंगल में रोशनी फैल गई। फिर सब नॉर्मल हो गया। वो कोई नॉर्मल तलवार नहीं था, वो सिर्फ किंग के पास में रहता था। जब विहान को ताज भूषण किया था तो उसको ताज और पद के साथ ये तलवार भी दिया गया था। विहान भयानक तरीके से चिल्लाते हुए वैम्पायर्स के ऊपर टूट पड़ा। वो एक वैम्पायर हजारों वैम्पायर सैनिकों के ऊपर भारी पड़ रहा था। विहान कभी दुश्मनों का सर धड़ से अलग करता तो कभी उनका खून पीता। ऐसे सारे वैम्पायर को उसने मार गिराया। विहान अभी पूरे खून से लथपथ मौत का देवता लग रहा था। वो आगे बढ़ा और थोड़ी देर में हवेली के पास पहुंच गया। विहान हवेली को अजीब तरह से देखकर मुस्कुराया, जो चारों तरफ से मैजिकल शील्ड से घिरा हुआ था। फिर एक झटके से उस शील्ड पर मुक्का मार दिया, जिससे वो शील्ड एक पल में ही चकनाचूर होकर गिर गया। विहान हवेली के अंदर जाने के लिए कदम आगे बढ़ाया था, तभी उसको किसी को आवाज़ सुनाई दिया, जिससे
सुन बिहान की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना। इसके आगे का भाग जानने के लिए आप सब मेरे साथ बने रहिए। हमारी कहानी आप सबको कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में